के लिए बहुत कुछ कहा गया। हेलो, उदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। माल्या साहब और उदय चंद जी बारूबाल साहब के लिए बहुत कुछ कहा गया, लेकिन जितना कहा जाए उतना कम है। 4 शब्दों के साथ में हम आगे बढ़ेंगे, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। शोलाए जुनू लेकर एक दिया बनाते हैं, शोलाए जुनू लेकर एक दिया बनाते हैं, अजनबी अंधेरे में रास्ता बनाते हैं, आके सारी दुनिया को कर दे हैरान, एक ख्वाब को लेकर वाकया बनाते हैं। प्लीज गिव ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ ऑफ देम, डॉक्टर B.R. माल्या एंड उदय चंद बारूबाल साहब। और अब समय कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और हमारे नेक्स्ट, इससे पहले इस बुक से रिलेटेड एक फिल्म अगर हम ऑफ क्लिक कर सकें। और पृथ्वी नागरवाल के लिए शिक्षा सहायता प्रदान की है बाबूलाल महुआ, रिटायर्ड अकाउंट्स ऑफिसर। आप सभी से निवेदन की जिनके भी नाम हमने अनाउंस किए वे कृपया मंच पर पधार जाएं, ताकि आपकी मौजूदगी में आपके हाथों से ये सम्मान और ये शिक्षा सहायता प्रदान की जा सके। सामने सर। ओके। इस समय खुशबू वर्मा, वंश नामा, हर्षित वर्मा, रिंकू सैनी, रक्षा शेखावत, दामोदर प्रसाद रैगर, कृष्ण नारोलिया, वंदना बैरवा, अक्षय बैरवा, सी बंशीवाल, श्री अंकुर वार्ष्णेय, माया बैरवा, सूर्य प्रकाश और श्री बाबूलाल महुआ, जो इन सभी को एजुकेशन एम्बेसडर हैं जिन्होंने शिक्षा सहायता प्रदान की है। को श्रीमती नीरू शर्मा जी की तरफ से कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद में ये शिक्षा सहायता प्रदान की जाएगी। रक्षा शेखावत हैं, इनको चंद्रपाल सिंह जी की तरफ से 3000 रुपए की चेक राशि प्रदान की गई है। दामोदर प्रसाद रैगर, इनको भी MBBS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, कॉलेज में अगले सेमेस्टर में प्रवेश लेने के बाद शिक्षा सहायता प्रदान की जाएगी। डॉक्टर R.C. बंशीवाल, सीनियर प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर की तरफ से। कृष्ण नारोलिया को अंकुर वार्ष्णेय, निदेशक सिल्वर लीफ स्कूल की तरफ से एजुकेशनल एम्बेसडर द्वारा विद्यार्थी को शिक्षा सहायता दी गई है। वंदना बैरवा को चेक राशि रुपए 4000 का ये शिक्षा सहायता प्रदान की गई है। पृथ्वी नागरवाल, आप 11th के स्टूडेंट हैं। बाबूलाल जी महुआ, रिटायर्ड अकाउंट्स ऑफिसर की तरफ से आपको शिक्षा। सामने सामने। थैंक यू। तो फोटो कंपोज होती है शादी में। सामने। इनके पश्चात हम आमंत्रित करना चाहेंगे जानकी रैगर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी हम नाम ले रहे हैं वो इसी उद्देश्य से ले रहे हैं कि वे बच्चे और उनसे संबंधित एम्बेसडर्स, जो एजुकेशन एम्बेसडर्स हैं जिन्होंने शिक्षा सहायता प्रदान की है, वे कृपया आगे आ जाएं। जानकी रैगर, इनके शिक्षा सहायता प्रदान की है CA R.L. सैनी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इन्होंने 3030 रुपए की शिक्षा सामग्री प्रदान की है। राजेंद्र बैरवा MA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, राजकीय महाविद्यालय फागी जयपुर में। डॉक्टर संगीता आर्य जी ने इनको शिक्षण सामग्री के रूप में 3015 रुपए की राशि प्रदान की है। रिटायर्ड कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन राजस्थान हाई कोर्ट में हैं, वे उनकी तरफ से प्राची बाडोदिया को शिक्षा सहायता प्रदान की गई है। निशा गोठवाल हैं, आप 8th की स्टूडेंट हैं, आपको सुभाष आर्य, उप महाप्रबंधक राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की तरफ से 1800 रुपए की शिक्षण सामग्री की सहायता प्रदान की गई है। सूरज मीणा 11th के बाद और पूर्व चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से 5000 रुपए की शिक्षा सहायता प्रदान की गई है। निशा मेघवाल, आप 11th की स्टूडेंट हैं, आपको दीप्ति रुस्तगी, डिप्टी रजिस्ट्रार NIMS यूनिवर्सिटी, निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर की तरफ से 3000 रुपए की चेक राशि प्रदान की गई है।
आप सभी से जिनका स्टूडेंट है, आपको मोइन खान साहब ने, जो एक बिजनेसमैन और राइटर हैं, आपने 4000 रुपए की शिक्षा सहायता प्रदान की है। करीना योगी राज्य नर्सेज एसोसिएशन की तरफ से 3000 रुपए की सहायता राशि करिश्मा योगी को प्रदान की गई है। मोना सैनी को पुरुषोत्तम योगी जी की तरफ से, जो हैं अध्यक्ष मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के, आपको कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद शिक्षा सहायता प्रदान की जाएगी। दुर्गेश सैनी, आप 12 के स्टूडेंट हैं। रविंद्र कुमार पुलकित, सचिव समर्पण संस्था राजस्थान की ओर से, जो खुद एक समाज सेवी हैं, आपकी तरफ से दुर्गेश सैनी को शिक्षा सहायता प्रदान की गई है। गरिमा, आप 9th के स्टूडेंट हैं। अचीवर्स पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, आप 9th के स्टूडेंट हैं। आपको गणेश दास स्वामी, जो समाज सेवी हैं, उनकी तरफ से 1100 रुपए की शिक्षा सहायता प्रदान की गई है। थोड़ा क्लोज। आप सभी से रिक्वेस्ट, इनके बाद में हम नाम लेना चाहेंगे। मनीषा बैरवा, थैंक यू। सामने देखिए। सामने देखिए। थैंक यू। पहले बताओ राष्ट्रपति सामने देखिए। थैंक यू। ओके। मेरे को शक्ल तो याद है पर नाम नहीं याद। चक्कर भी जाती है।
हम श्री कार्तिक कुमावत को भी आमंत्रित करना चाहेंगे। श्री कार्तिक कुमावत कृपया मंच पर आ जाएं और इनको शिक्षा सहायता प्रदान करने वाले हैं श्री दिनेश कुमार जाजू, जो एक बिजनेसमैन है। दिनेश कुमार जी जाजू और कार्तिक कुमावत, वे कृपया मंच पर आ जाएं। अब हम जिन बच्चों का नाम आमंत्रित का अनाउंस कर रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट की हमारी मनीषा वर्मा, जितेंद्र मादोरिया, प्रिया बुनकर, लकी गोठवाल, रजनी बुनकर, विजय वर्मा, कजोड़ बुनकर, अभय वर्मा, आदित्य कुमार बुनकर, मनीष वर्मा, प्रियांशी महा, ये सभी जो नाम हमने लिए हैं, प्लीज आप सभी बच्चे पूरी तेजी के साथ यहाँ आ जाएं ताकि आपको सम्मानित किया जा सके। फोटो ले ना। दिनेश बैरवा को समर्पण संस्था की ओर से 5,000 रुपए की चेक राशि, प्रमोद कुमार इंदलिया को समर्पण संस्था की ओर से 5,000 रुपए की चेक, रेवत सोलंकी को 1120 रुपए की शिक्षा सहायता, साहिल कुमार मलगारी को 4,000 रुपए की शिक्षा सहायता, आराध्या जैमन को 3,000 रुपए की शिक्षा सहायता, आयुषी बैरागी को कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद शिक्षा सहायता प्रदान की जाएगी, नंदिनी मांदोरिया को 4,000 रुपए की शिक्षा सहायता समर्पण संस्था की ओर से, करिश्मा यादव जो भी ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं उनको कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद शिक्षा सहायता दी जाएगी, विवेक वर्मा को 1,255 रुपए की शिक्षा सहायता समर्पण संस्था की ओर से, बंटी यादव को स्कूल में प्रवेश लेने के बाद शिक्षा सहायता दी जाएगी, तनिष्क कुमार बोदानी 4,000 रुपए की शिक्षा सहायता, नेहल बोदानी को 4,000 रुपए की शिक्षा सहायता, साक्षी वर्मा को 1,965 रुपए, सुमित्रा खारवाल 3,360 रुपए की शिक्षा सहायता, यशवीर बिरोली आपको 2,662 रुपए की शिक्षण सामग्री, डायमंड दोराई को 2,600 रुपए की शिक्षण सामग्री, शुभम दोराई को 2,812 रुपए की शिक्षण सामग्री, भूमिका कंवर को 3,000 रुपए का चेक, निशिता अग्रवाल को 4,000 रुपए का चेक, उधर से दे दिया करो। कृपा मुरारिया को 1,100 रुपए की शिक्षण सामग्री, अखिल मीणा को 3,000 रुपए का चेक, आकांक्षा सिंह शेखावत को 3,000 रुपए का चेक, चांदनी कुमारी को 1,100 रुपए की शिक्षण सामग्री, मनीषा वर्मा को 4,000 रुपए का चेक, जितेंद्र मांदोरिया को 4,000 रुपए का चेक, प्रिया बुनकर को 1,320 रुपए की शिक्षण सामग्री, कजोड़ बुनकर को 3,000 रुपए का चेक, अभय वर्मा को 1,635 रुपए की शिक्षण सामग्री, आदित्य कुमार बुनकर को 1,820 की शिक्षण सामग्री, मनीष वर्मा को 1,735 रुपए की शिक्षण सामग्री, इसी तरह प्रियांशी महावर को 3,000 रुपए, मनीषा बुनकर को 1,775 रुपए, गजानंद बुनकर को 1,765 रुपए की शिक्षण सामग्री और चेक भेंट किया गया है। विजय कुमार वर्मा और समीर मोहम्मद को कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद शिक्षा सहायता दी जाएगी। यूनुस खान आपको 1,023 रुपए की शिक्षण सामग्री, इरफान खान को 3,000 रुपए का चेक शिक्षा सहायता दी जाएगी, तनिष्का चतुर्वेदी को 1,100 रुपए, महेंद्र सिंह रावत 5,000 रुपए,
देवी शंकर, मार कहीं पर सामने देखे। ठीक है बेटा, हमारा काम कर लेना है। वाने किया कर जो आओ जाने यार, मन की क्यों तो बन रास्ते दिया करो, मन मत सामने देखे। तो पहली बार फोटोग्राफी करवाई जो है मातो का जो तो आज वो लोग तो काम कर सामने देखे और अच्छा थोड़ा सा ओके मत जाओ फुल फ्रेम में ले दूँ। हाँ कौन चाली रहेंगे। Yes. Okay. मारा तो न बोले जाओ 500-600 बार तो बोल दिया। सामने देखे, सामने प्लीज सर सर सर। ओके ओके फोटो लो बच्चे की। क्या गड़बड़ कर रहे हो, रुक जाओ। इसको भी साथ में होना। अब ये देख तेरा कैमरा तो ऊपर लगा हुआ है, खोपड़ियाँ तो आती हैं, मजा ही नहीं। सामने देखिए। अरे बाद में कर लीजिए ना, अरे बाद में कर लीजिए कर क्या चलते हैं। चलो नेक्स्ट। कोई और स्टूडेंट जिसको शिक्षा सहायता प्रदान करनी थी लेकिन वो इस समय अनाउंसमेंट से रह गए हैं, कृपया आगे आ जाएं। दिया वर्मा कौन? नहीं, कोई और स्टूडेंट जो बच गए और जिनका नाम हमसे गलती से भी अनाउंसमेंट होने से रह गया हो, प्लीज आगे आ जाइए। थैंक यू सो मच। और अब हम माननीय मेहमानों को तो धन्यवाद देना चाहेंगे और श्री बीरी सिंह जी सिंसनवार साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वे आज बोलना है। तो सर्वप्रथम तो मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ बुलाया और गुफ्तगू करने का आप लोगों को मौका दिया। टाइम दिया। मैं ये कह सकता हूँ माल्या साहब जो ये काम लिया है, एक मसीहा के रूप में वो आए और गरीब बच्चों को उठाने के लिए उन्होंने एक बीड़ा उठाया है।
जो आज यहाँ का मैनेजमेंट, किस तरह से बच्चों का मैनेजमेंट किया गया है, किसको क्या राशि देनी है, किसको क्या वस्तु देनी है, किसके द्वारा देनी है, बड़ा सिस्टमेटिक वे से मैनेजमेंट किया गया है। हर चीज़ का सिस्टमेटिक वे से यहाँ पर मिला, जैसा कि उन्होंने बताया था। तो ये बहुत कम देखने को बड़ी बड़ी संस्थाओं में कम मिलता है। ये माल्या साहब की और बारूपाल जी की ये ऐसी जुगल जोड़ी है दोनों की। जहाँ मैं इनको देखता हूँ दोनों को साथ साथ ही देखता हूँ, जहाँ भी देखता हूँ दोनों, जहाँ ये काम करते हुए, प्लान बनाते हुए, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि आज का जो सिस्टमिक बेसिस जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। टोटल डेडिकेशन है इनका। जब तक आदमी की लगन नहीं होगी और डेडिकेशन नहीं होगा, कोई भी काम सक्सेस नहीं हो सकता। संपर्क करने के लिए भी जिन्होंने सहायता दी उनके पास जाना, उनसे संपर्क करना, किस बच्चे को दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी। जैसा कि मैंने बच्चों को स्टेज पर देखा, सारे बच्चे नीड के थे, जिन्हें ज़रूरत थी, वास्तविक जिनको ज़रूरत थी, जिनको सहायता मिलनी चाहिए। ये बहुत बड़ी सेवा की जा रही है माल्या साहब की तरफ से। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितना हो सके जिन्होंने डोनेट किए हैं वो करें, कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। जितना हम कर सकते हैं वो डोनेट करें। बाटी साहब की तरफ से बार बार ये आ रही थी, क्या कोई बच्चा जुडिशरी नहीं जाना चाहता क्या? क्यों मैंने बच्चों से पूछा था, IAS बनने भी चाहते हैं और पुलिस में भी जाना चाहते हैं, डंडा चलाना चाहते हैं, कि हम IPS बनेंगे और रेवेन्यू में भी जाना चाहते हैं, लेकिन लॉ के लिए किसी ने नहीं। मैं आपको ये बतलाऊँ, 1968 तक वकील का शब्द फाइनल शब्द माना जाता था और उस समय बहुत कम एडवोकेट थे और वो भी बैरिस्टर थे, बाहर से पढ़ के आए हुए थे। जो नीचे का तबका है उसका कोई भी आदमी नहीं था। जो एलाइट क्लास है उनके बच्चे वकील थे, लेकिन 70 के बाद फिर जब आए इसमें वकालत और जुडिशरी बहुत कठिन है। मैं ये मानता हूँ कि वकील जिस बच्चे को कोर्ट क्लास की नौकरी नहीं मिलती वो वकालत के दर्जे में जाना शुरू किया 1980 के बाद। कोई घर वाला अपनी बच्ची के लिए बेटा भी देखने जाता था तो फोर्थ क्लास को पसंद कर लेता था, लेकिन वकील को नहीं करता था जब तक वकील किसी रेप्यूटेड घर का नहीं है। आज समाज में पूरे में गिरावट है, जैसा आप और हम लोग देख रहे हैं। तो हमारा भी इंस्टीट्यूशन ऐसे अछूता नहीं है, लेकिन हमारे दो पिलर होते हैं, बार और बेंच। बार का रिफ्लेक्शन हमेशा बेंच में आता है, हमेशा रिफ्लेक्शन। लेकिन वकील और जज साहबों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसको कोई भी नहीं समझ सकते। इसलिए बच्चे नहीं आना चाहते जुडिशरी में। उसी जज साहब को तो बिल्कुल एक घोड़े की तरह से मेहनत करनी पड़ती है। सारी फाइलें घर पर देख के आता है, जब एडवोकेट उनसे क्वेरीज करता है। इसलिए वकील किसी भी बच्चे ने लॉ के लिए नहीं कहा। तो मैं माल्या साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, बारूपाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को उत्साहित करें कि वो भी लॉ में आए, जैसे हमारे भाटी साहब के हो गए आगे कि हाँ लॉ की तरफ भी बच्चे जा रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर 5 ईयर्स का कोर्स चलता है और हमेशा 5 ईयर्स के बच्चे टॉप कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, वो मेहनत करता है। और ये स्टाफ लिया हुआ है डॉक्टर लॉ मिनिस्ट्री के, अभी लॉ यूनिवर्सिटी के जो चांसलर है डॉक्टर देव स्वरूप, उस समय यहाँ वाइस चांसलर थे, उन्होंने इसको सिलेक्शन किया था। वो मेरी रिपोर्ट पर उन्होंने किया था। सिर्फ पहले 4 स्टाफ था, अब लॉ के अंदर अच्छा स्टाफ है। यह पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है 5 ईयर्स में, 3 ईयर्स की भी नहीं कह सकता, लेकिन 5 ईयर्स की कहता हूँ। बच्चे आज जा रहे हैं, कंपटीशन में जा रहे हैं, टॉप कर रहे हैं बच्चे। और लास्ट फाइनल ईयर में वो मेहनत करते हैं, इसलिए जा रहे हैं फाइनल ईयर के अंदर सारे बच्चे जा रहे हैं। कम से कम 7-8 बच्चे हमेशा निकलते हैं। तो मैं तो सिर्फ यही माल्या साहब को, जज साहब को, भाटी साहब को, जितने भी आगंतुक हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जज साहब ने टाइम निकाला। जज साहब को पता है किस तरह से लाइफ होती है वकीलों की और जज साहब की। शाम को 6 बजे से पहले घर नहीं जा सकते, 4:30 के कोर्ट होते हैं। फाइलों में दस्तखत करते हैं, बैठे रहते हैं, करेक्शन करते हैं,
रात को जाके दूसरे दिन की फाइलों को देखते हैं, 10:15 बजे फिर कोर्ट आ जाते हैं 10:30। तो इसलिए हमारे बच्चे नहीं जाना चाहते। माल्या साहब से कहूँगा बच्चों को उत्साहित करें कि जाओ, जुडिशरी में जाओ। इतना मैं कह सकता हूँ कि बच्चियों के लिए 67% बच्ची इस समय जुडिशरी में जा रही हैं। 67%। बॉयज़ कितने परसेंट रह गए? बहुत कम रह गई। वो बच्ची मेहनत करती हैं, और जो बच्ची मेहनत करती है उसके लिए जुडिशरी से बेस्ट कोई भी सर्विस नहीं है। हाईएस्ट पे है, सारी सुविधाएं हैं। तो बच्चों को प्रोत्साहित करिए। अब क्या हम जब माल्या साहब से होना चाहिए, बच्चे कहें कहाँ साहब आपने सेलेक्ट किए। बहुत गरीब बच्चे हैं, गाँव में भी बहुत गरीब बच्चे हैं। आप सोच नहीं सकते कितने गरीब घरों के बच्चे लॉ के अंदर आते हैं, चाहे वो 5 ईयर्स है, चाहे वो 3 ईयर्स है। आप लोगों ने यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। थैंक यू। टाइम बहुत हो गया, सब इंतजार कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम क्या। अभी जज साहब को सुनिए, जज साहब बोलेंगे अभी आप लोगों को सबको, इसलिए थैंक यू। आज के अध्यक्ष जस्टिस BL शर्मा साहब, श्री सिंसनवार साहब, इस संस्था के चेयरमैन संस्थापक दौलत राम माल्या साहब, सभी विशिष्ट अतिथि, शहर के बहुत गणमान्य नागरिक, मित्रों और सभी विद्यार्थीगण, आप सभी को मेरा आदाब, नमस्कार। संवाद की दुनिया का मैं बहुत पुराना योद्धा हूं, और मुझे ये सिखाया गया है कि कभी भी जब लोगों के खाने का वक्फा हो तो उस समय ज़्यादा कोई बात करनी नहीं चाहिए। और मैं जान सकता हूं कि ये कार्यक्रम लगभग 3.5 घंटे से ज़्यादा चल चुका है, 4 घंटे होने वाले हैं। तो हर आदमी बहुत थक चुका है, जिसमें कि मैं भी शामिल हूं। लेकिन सिर्फ 1-2 बातें कह के अपना स्थान ग्रहण करूंगा, क्योंकि मेरा एक शेर है कि रवायत ऐसी है कि जलसों में मुझे बुलाया नहीं जाता, सच वो सुन नहीं सकते और झूठ मैं बोल नहीं पाता। तो ये जोखिम माल्या साहब ने उठाया है, तो मैं 2-4 बात कहूँगा। बहुत अच्छा लगा। मैं 2009 में पहली बार जब संस्था इनकी शुरू हुई थी तब से जुड़ा था, और उसके बाद में हमेशा मैं पर्दे के पीछे ही रहा हूँ। आज इनका बहुत आग्रह था तो मैं आया, वरना मुझे ज़्यादातर जलसों से और इनसे बहुत एक एलर्जी सी रहती है। और अगर सच कह रहा हूँ, अगर मुझे पता होता कि ये 4 घंटे चलेगा तो मैं कभी ना आता। लेकिन मैं बात जो कह रहा हूँ वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन बच्चों को ये इस महोत्सव में कुछ लाभार्थी बनाया गया है या जिन्होंने दान किया है। तो पहली चीज़ तो मैं आपसे कहूँगा कि रहीम का एक दोहा है, उसको कहीं ना कहीं अपने ध्यान में रखिए कि जब दान देते हैं तो आँख नीची रखिए, अहंकार ना आए। ज़्यादातर लोगों को इस बात का अहंकार आ जाता है। हमारे बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने दाएं में क्या किया। दूसरी, जिन लोगों को बच्चों को मिला है उनसे मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि आपको आज जिस किसी ने भी कहीं पे भी किसी भी प्रकार से सहायता की है, अपनी ज़िंदगी में जब भी कुछ बन जाए तो कहीं ना कहीं इसका लाभ इसी तरीके से कहीं ना कहीं चुकाएं। किसी की विपत्ति में उसके साथी बने, किसी के संबल बने, किसी के मार्गदर्शक बने। ये बहुत ज़रूरी है। और आज जिस हम वक्त से गुजर रहे हैं जहां लोगों को लड़ाया जा रहा है, ज़बरदस्ती नफ़रत की दीवारें पैदा की जा रही हैं, बहुत से हमारे या मेरी उम्र के जो लोग हैं उन्होंने इस देश का सत्यानाश किया हुआ है, उसमें समर्पण जैसी संस्थाएं जो हैं वो कुछ एक मील का पत्थर है। वो कहीं ना कहीं अंधेरे में रोशनी की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आप जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, आप लोगों से उम्मीद है। और मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, किसी जाति को नहीं मानता, और ये पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में सारे धर्म ग्रंथ पढ़े हैं। मेरे पिताश्री 9 भाषाएं जानते थे, मैं सिर्फ 4 जानता हूँ, और मैं अपने आप को बहुत ही निकृष्ट मानता हूँ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये धर्म और ये जितनी भी चीज़ें सिखाते हैं, अल्टीमेटली हर किताब आपको प्रेम की बात कहती है, सेवा की बात करती है।
मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, मैं बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग फैकल्टी हूँ, फॉरेन की भी, यहाँ पे भी, किस प्रेम की परिभाषा क्या है? बहुत सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है। जिस जगह पे सेवा और समर्पण है वही प्रेम। अपने माँ बाप को देख लीजिए, अपने घर बार के आसपास देख लीजिए, लेकिन आज इसका स्वरूप बिगड़ रहा है। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि जो गलतियाँ पुराने लम्हों में लोगों ने कर दी, उसका खामियाजा जो है ना, वो सदियों को उठाना पड़ता है। ये जो नफरत की दीवारें बो रहे हैं लोग बाग, इनसे अपने आप को दूर कीजिए। आप अपने आप को इंसान बनाइए। सिर्फ इंसानियत आपकी जाति होनी चाहिए और इंसान की खिदमत करना आपका धर्म होना चाहिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो ज़िंदगी में आप सब कुछ करेंगे और कुछ ना कुछ इस संसार के लिए करके जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैं देख सकता हूँ कि ज़्यादातर लोग बाग बहुत व्यथित हैं, समय कम है। फिर कभी मौका मिला तो आप लोगों से ज़रूर मिलूँगा। मुझे यहाँ बुलाया गया उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। आप सब खुश रहें, मुस्कुराते रहें। शुक्रिया। सर आपसे निवेदन। आज के समारोह के समस्त विशिष्ट अतिथिगण, आयोजक मंडल, उपस्थित समस्त महानुभाव एवं हमारी नई पोत प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सदस्यगण, रावत पब्लिक स्कूल जैसे शिक्षा मंदिर में और जयपुर की इस उत्सव धर्मा भूमि परिवेश में शिक्षा दान महोत्सव का ये आयोजन हमें बहुत आनंद और उम्मीद देता है। आज का ये गरिमामय कार्यक्रम वस्तुतः एक यज्ञ है। यज्ञ में यज्ञ करने वाले यजमान, मंत्रोच्चार करने वाले ब्राह्मण, यज्ञ के आयोजक, सहयोगी, दर्शक और दसों दिशाएं सभी अक्षत और अखंड पुष्प प्राप्त करते हैं कि मैं भी आज इस पुण्य पर्व का साक्षी बना हूँ और आप भी इस पुण्य पर्व के साक्षी बने हैं। खुशबू में सबकी भागीदारी, खुशियों में सबकी हिस्सेदारी। शिक्षा एक संस्कार है जो आवृत को अनावृत करता है, परोक्ष को प्रत्यक्ष और कल्पना को हकीकत में बदल देता है। इसलिए यह आदमी से इंसान बनाने की बुनियादी शर्त है, हमारे सतरंगे सपनों की गारंटी है। शिक्षा सूर्य स्पर्श है जो हमें ऊर्जा और आवेग देता है, एक आधार है जो अवलंब और अधिष्ठान देता है, एक परिधान है जो प्रभाव और प्रतिष्ठा देता है। युगों से सुनते आए हैं कि शिक्षा का दान सब तरह के दान से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इसकी उम्र, दाता और पात्र दोनों से ज़्यादा होती है। ये दान कभी भी नष्ट नहीं होता, इसकी चोरी नहीं होती और ये खर्च करने पर भी बढ़ता रहता है। इस स्टेज पर एक किस्सा मैं सुनाना चाहूँगा। दीपक जी ने भी आपको बताया, बच्चों की जिम्मेदारी बाद में क्या रहेगी वो भी बताया। इसी परिप्रेक्ष्य में एक किस्सा छोटा सा याद है। एक गांव की ढाणी का गरीब बच्चा स्कूल दूर पैदल पढ़ने के लिए जाया करता था। रास्ते में उसको प्यास लगी। उसने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक भद्र महिला बाहर आई। उसको कहा कि माई मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी का चाहिए। उसने बच्चे को देखा कि बच्चा भूखा है, इसको प्यास नहीं भूख भी लगी हुई है, तो अंदर गई घर में और एक गिलास दूध का ला करके उसको पिला दिया। उस बात को कई साल गुजर गए। वो महिला जो है एक दिन बीमार पड़ी बहुत। इलाज के लिए उसको पड़ोसियों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उसका इलाज हुआ, लेकिन मन में ये डर था कि बिल कितना आएगा हॉस्पिटल का। बहुत मायूसी से, अब मजबूरी थी, इलाज तो कराना था, इलाज कराया, लेकिन डॉक्टर ने ये कहा
कि इनका बिल मुझे दीजिएगा, इसको मत दीजिएगा। जब इलाज पूरा हो गया तो डॉक्टर ने कहा उस पेशेंट को मेरे पास लाओ। जब पेशेंट को लाया गया तो बोला, माँ मुझे पहचाना? बोला नहीं तो। बोला नहीं पहचाना? बोला इतने साल पहले आपने 1 गिलास दूध पिलाया था मुझे। बोला मुझे तो याद नहीं। बोला उस दूध में ये 2.5 लाख का बिल चुकता हो गया। तो ये जो दान है ये किस तरह से लौट के आता है आप कल्पना नहीं कर सकते। ज्ञान विज्ञान की अवधारणा है कि प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। हर तरह के अन्याय, अभियोग और अभाव के पार्श्व में अज्ञानता का अंधेरा ही रहता है। यह अज्ञानता हमारे जीवन लक्ष्यों को बाधित और तिरोहित ना करे, इसके लिए मन के भीतर और बाहर दोनों जगह उजाला होना चाहिए। और उजाले के लिए मन की देहरी पर छोटा ही सही एक दिया अनवरत जलाना चाहिए। शिक्षा यही एक दिया है। सांदे सायंकाल रवि सूरज ने कहा, मेरा स्थान लेगा कौन? सुनकर जगत सारा हो गया निरुत्तर मौन। तब एक माटी के दिए ने विनम्रता से कहा, उठाकर हाथ, जितना हो सकेगा मैं करूँगा नाथ। शिक्षा हमें इसी तरह विनम्र और सक्षम बनाती है। शिक्षा के ये मंदिर, उनके पुजारी और आने वाले भक्त यानी हमारे बच्चे सक्षम और सार्थक बने, इसके लिए सहयोग, समर्थन और प्रार्थना की निरंतर जरूरत है। दुआ करो कि ये पौधा सदा हरा हरा ही लगे, उदासियों में भी चेहरा खिला खिला ही लगे। नहीं है खुशियाँ मेरे नसीब में ना सही, एक खिड़की को खोलो जरा सुबह की हवा लगे। मुझे बहुत खुशी है कि बारूदी गंध के दौर में आज इस खिड़की को खोलने की पहल इस संस्था की ओर से की गई है। शिक्षा का दान और आपकी उपस्थिति और आशीर्वाद से इस दान महोत्सव की गूंज और अनुगूंज बहुत दूर तक जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। शिक्षा दान की यह समझ भरी पहल, जिसमें बहुत सारे भामाशाहों ने मन और समर्पण से बच्चों की शिक्षा और शिक्षा के साधनों की महती जिम्मेदारी ली है, सही अर्थों में अनुकरणीय और वंदनीय है। विशाल हृदय से जिस अपनत्व और विनम्रता के साथ जरूरतमंद बच्चों को आपने अपने स्नेहिल गोद में उठाने का संकल्प और सहयोग किया है, वह किसी धार्मिक अनुष्ठान से कम नहीं है, बहुत बड़ा यज्ञ है। जीना इसी का नाम है। आपके इस प्रेम और समर्पण के लिए मैं पूरे सदन की ओर से और संवेदनशील समाज की ओर से सभी एम्बेसडर्स को बहुत साधुवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। वेद कहते हैं, शिक्षा और सद्विचार हर दिशा से आए। इसके लिए खिड़की, दरवाजे और रोशनदानों को खुला रखें। हमें न केवल इन खिड़की, दरवाजों और रोशनदानों को खुला रखना है, वरन इनके प्रकाश के सहारे अंधेरे से उजाले की ओर, असत्य से सत्य की ओर तथा मृत्यु से जीवन की ओर चलना है। तमसो माँ ज्योतिर्मय, अस्तो माँ संधमय, मृत्योर्मा अमृतमय गमय। यूं तो हर सत्कर्म का धन्यवाद ईश्वर की अकूत कृपा होती है, लेकिन मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं 2 शख्सियतों का विशेष जिक्र करूं। एक है संस्थापक अध्यक्ष आर्किटेक्ट श्री दौलतराम जी माल्या, जो स्वनाम धन्य है और जिनका लगाया तुलसी का पौधा हमें आज वृंदावन का एहसास करा रहा है। आपको राधे राधे। दूसरे संस्था के मुख्य सलाहकार श्री उदयचंद जी पारूपाल, पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिन्होंने इस संस्था के सदस्यों की अदम्य ऊर्जा, उत्साह और प्रेम को साहिल बनकर पूजनीय पवित्र नदी में बदल दिया है, जिसका दर्शन, आचमन और स्नान
तीनों ही लाभकारी है। आप दोनों का बहुत मान, बहुत सम्मान। और ये टिप्पणी मेरी बाद में आई है, उससे पहले आप महानुभावों ने बहुत पहले ही पुस्तक में कर दी है, जिसका विमोचन आज किया गया है। अध्यक्षीय उद्बोधन संक्षिप्त होता है और वैसे भी जजों को बोलने की आदत कम होती है, सुनने की ज़्यादा होती है। लिहाजा हमारी नई पीढ़ी को बस यही कहना चाहता हूँ कि गांधी, बुद्ध, अशोक नाम है बहुत बड़े सपनों के, भारत स्वयं महामानव की बहुत बड़ी कविता है। हमें इस विशाल भारत को पढ़ना है और इसके लिए जो जहाँ है, जैसा है, जो भी है, वह उससे आगे बढ़ने का, बेहतर होने का प्रयास करें। गांधी, बुद्ध और अशोक बनकर नहीं, स्वयं राकेश कुमार, दिनेश चौधरी, सूरज सिंह, प्रमोद अग्रवाल, आकांक्षा शर्मा, महिमा वर्मा के रूप में और हमारे एम्बेसडर्स के रूप में आगे बढ़े। यही जीवन की सफलता है और यही पूर्णता है। बड़ा वह होता है जो किसी दूसरे को एक पायदान और चढ़ने में सहयोग करता है। आज का महोत्सव इसी लक्ष्य का विधान है। आज मैं आपको एक सुझाव और देना चाहता हूं कि किसी मानवीय कार्य में उपस्थित होना, उसकी प्रशंसा करना और तालियां बजाना अच्छा कार्य है, लेकिन सार्थकता तब है जबकि हम सब ऐसे यज्ञ में अपनी तरफ से भी आहुति दें, सहयोग करें। हम सब भी अपने अपने स्तर पर जितना बन पड़े, जैसा बन पड़े, तन मन और धन से सहयोग करें। एक गिलास पानी की जगह एक गिलास दूध ही पिलाएं। अपने जन्मदिन पर, वैवाहिक वर्षगांठ तथा विभिन्न उत्सवों पर हम सब स्वेच्छा से शिक्षा से जुड़ी सामग्री दान करें, यथा योग्य दान करें। एक हाथ से दिया दान, जैसे दीपक साहब ने कहा, दूसरे हाथ को पता ना चले। इस तरह स्वयं के प्रचार प्रसार से दूर होकर दान करें। किसी में बेचारगी, असहाय होने का भाव ना आ पाए, उसके लिए दया से नहीं, करुणा और आत्मीयता से जरूरतमंद का सहयोग करें। सामने वाले को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे ऊपर कोई एहसान किया जा रहा है। संस्था के सदस्यों को भी सलाह देना चाहता हूँ कि हर आम और खास को इस मुहिम से जोड़ें, जरूरतमंद बच्चों को तलाशें और बिना मांगे उनकी सहायता करें, ताकि राष्ट्र नवनिर्माण का महान लक्ष्य सुगमता से हासिल कर सके। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिस तरह से दीपक जी ने कहा कि देते समय आंखें नीचे होनी चाहिए, कौन ले रहा है ये पता नहीं होना चाहिए, और इस हाथ का दिया हुआ इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। गुप्त दान के रूप में दान होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अब इन चार पंक्तियों के साथ कि क्या खाक वो जीना है जो अपने ही लिए हो, खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा लो, टूटे हुए पतवार है भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तिरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।